चैनल जो हमने बनाया है CBSE मैथ्स बाय RP गुप्ता। ये जो चैनल है बेटा, ये 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैनल हमारा है CBSE मैथ्स बाय RP गुप्ता, ये 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के बच्चों के लिए है। और इस चैनल पर आपको एवरी डे you will get one video for from chapter 1 to up to the last chapter. Okay everyone, so my dear children, first of all I would like to introduce myself to everyone because this is the first video for all of you. तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम राम प्रकाश गुप्ता है और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। Basically, if I talk about my qualification, I am MSc and B.Ed. मैंने MSc कर रखा मैथमेटिक्स से और मुझे लगभग से 6 ईयर हो चुका है 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हुए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिस चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये क्लास 10th का चैप्टर है और ये सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल को अगर हम बात करें हिंदी में क्या कहते हैं पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल को हिंदी में हम जानते हैं बहुपद के नाम से, बहुपद। ठीक है, अब बात आती है पॉलिनोमियल होता क्या। तो हम समझेंगे व्हाट इज द पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज हियर कि पॉलिनोमियल क्या चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो व्हाट आई मीन टू से, लाइक आई कैन रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल बाय px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सी the polynomial is here. This is the polynomial. And if I talk about any other one, py equal to y cube plus 3y square plus 6y plus 5, it is also a polynomial. So you can see one thing, the first one is the polynomial of variable x and the second one is the polynomial of variable y. In polynomial it is not defined how many terms are there. There can be 3 terms, there can be 4 terms, there can be 5 terms. All of you getting my point? So we can also, if I talk about general polynomial, I can represent it like this. Px is equal to, I can represent it like this, x to the power n plus x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2 plus x to the power n minus 3 up to dash dash dash. What I mean to say, this is the general formula for the polynomial if I talk about. So I can also write it like this: x power 4 5, x power 4, x cube, x square plus x plus 1. It is also a polynomial. So what I mean to say, we can take up to n terms. Clear? We can take up to n terms. N can be any number. N can be any number. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या चीज होता है, पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, पॉलिनोमियल के बारे में हमने बात करी, तो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल में 2 चीजें होती हैं। देयर आर 2 थिंग्स इन एनी पॉलिनोमियल। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट आर दीस 2 थिंग्स, सी तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल की, जैसे हमारे यहाँ पास एक पॉलिनोमियल ये है px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में आपको 2 चीजें मिलेंगी। फर्स्ट चीज हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल होता है, और सेकेंड चीज क्या होती है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स 5 and 6, ये नंबर कौन से, क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, x क्या चीज है, वेरिएबल है, और नंबर सी जो है 5 और 6 ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस थिंग। ठीक है, चलिए और एक बात करते हैं यहाँ पर।
अब एक वर्ड हमारे पास आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट एक वर्ड आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या चीज होती है? कोफिशिएंट को अगर हम बात करें हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं गुणांक। कोफिशिएंट गुणांक क्या चीज होती है? तो जैसे हम यहाँ पर बात करें कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो कोई भी नंबर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा उसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर अगर बात करें हम, जो नंबर एक्स के साथ होगा उसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है किसी भी वेरिएबल के साथ में, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस चीज को समझते हैं क्या चीज है ये। तो जैसे हमारे पास इस पार्ट में अगर इसी पॉलिनोमियल के लिए हम बात कर लें, तो यहाँ पर कितनी चीजें हैं? एक्स स्क्वायर है एंड 5x है प्लस 6 है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमने क्या बोला? जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ हम अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन में? यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? 1। और कोई भी नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। और एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है? कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट 6 है। तो यहाँ पे एक टर्म हो गया, उस टर्म को हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया कांस्टेंट टर्म। ये क्या है? 6 है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। तो जैसे हम इसको हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसे हम बोलेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अचर पद। इसे हम क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो अभी हमने किस चीज के बारे में बात किया? अभी हमने बात की कि जो कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास है उसमें कोफिशिएंट क्या चीज होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है, और किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करें डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो और एक चीज यहाँ पर हमारे पास बच्चों, एक चीज और हमारे पास है, जो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर इसे हम हिंदी भाषा में कहें तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग? घात कहते हैं। ठीक है, तो घातांक, बहुपद की घातांक, हम इसे बोल सकते हैं बहुपद की घातांक। क्या कहते हैं इसे? बहुपद की घातांक कहते हैं। ठीक है, बहुपद की घातांक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या चीज है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज है? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, इफ आई टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो हमारे पास क्या है? अगर जो कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास होगा, जो कोई भी पॉलिनोमियल होगा, वहां पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा वहां पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, px इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। ठीक है, 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। नाउ लुक एट दीस टर्म्स। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, दिस इज द पॉलिनोमियल, और हमको बात करनी है इसकी पावर क्या होगी, डिग्री क्या होगी इसकी। तो हमने क्या बताया? हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की उसे बोलते हैं हम लोग डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है? हाईएस्ट। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है इसकी पावर। तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास बहुपद की घातांक यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसके लिए अगर हम बात करें पावर, इसकी पावर क्या होगी?
पावर इक्वल टू 3। पावर क्या होगी इसकी? 3 होगी। इसकी पावर क्या होगी? इसकी पावर होगी 3। और अगर हम बात करें इसको हिंदी में क्या बोलेंगे तो आप हम बता चुके हैं आपको, इसका घातांक क्या होगा? इसका घातांक होगा 3। इसका घातांक क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए। जैसे एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं इसी तरीके से। जैसे हम एक एग्जांपल और लें तो देखिए ध्यान से, हमारे पास एक एग्जांपल और है, ये देखेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, pz इक्वल टू z की पावर 5 प्लस 6z क्यूब प्लस 5z प्लस 8। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पावर की, पावर क्या होगी इसकी? तो हम कह सकते हैं पावर इक्वल टू 5। ओके, ये हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद में कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप के पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में है क्लास 10th के। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आर देयर इन आवर 10th क्लास सिलेबस। क्या हमने बताया आपसे कि हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की लेवल की, क्योंकि आई एम टीचिंग फॉर द क्लास 10th एट दिस टाइम। तो हम क्या बात करते हैं? हम बोलने जा रहे हैं, देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कितने टाइप के हमारे पास पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, फर्स्ट पॉलिनोमियल वो क्या है? देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास है उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है। जो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसे अगर हम हिंदी में बात करें, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल था जिसको अगर हिंदी की बात करें इसकी, तो जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है इसका, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं बहुपद, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? लीनियर पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या चीज है? तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में रैखिक बहुपद। इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं रैखिक बहुपद, इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों? समझेंगे ध्यान से, रैखिक बहुपद क्या चीज है? रैखिक बहुपद ये समझिए ध्यान से, अगर हमारे पास जो x, अगर कोई भी जो वेरिएबल है, अगर वेरिएबल की पावर 1 है, if variable having only power 1, then this kind of polynomials are called linear polynomial। अगर हम हिंदी में बात करें, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 है तो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे px इक्वल टू 5x प्लस 6, py इक्वल टू 3y प्लस 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है x की पावर कितनी है? x की पावर 1 है, और यहाँ पर py इक्वल टू 3y प्लस 8 में y की पावर कितनी है? 1 है। तो हमने क्या बताया? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल? एनी पॉलिनोमियल विच आर हैविंग पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद क्या है? जहाँ पर हमारे पास जो हमारा चरपद होगा, चरपद की घात अगर 1 है तो हम क्या उसे बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड हमारे पास क्या है। जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड वो समझेंगे क्या है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, इसे अगर हम लोग हिंदी भाषा में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विघात, द्विघात, द्विघात बहुपद। इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। आप देखिए इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, देखिए ढंग से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, द्विघात बहुपद क्या चीज़ है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारे पास जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल हमारे पास, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इफ द वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो हम क्या बोलेंगे, इफ एनी वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2, तो हम क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल इसका। देखिए px इक्वल टू 5x² प्लस 8x प्लस 9। यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। देखिए py इक्वल टू 6y² प्लस 3y और प्लस 9। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा हमारे पास है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो जो नेक्स्ट है वो क्या पॉलिनोमियल है, ठीक है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो है क्यूबिक। ये क्या चीज है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम हिंदी में बात करें इसकी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या चीज होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय, इसे हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, बहुपद, इसे हम कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद क्या हो गया, अगर ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल है, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट डिग्री 3 है, उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है px इक्वल टू 6x³ 8x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं ऐसे, py इक्वल टू 3y³ प्लस 2y² प्लस 6y प्लस 9। इन दोनों पॉलिनोमियल में आप देखेंगे कि हाईएस्ट जो पावर हमारे पास वो कितनी है, 3 है। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल जो होते हैं, इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए थर्ड पार्ट हमारा हो गया, हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, ये लास्ट है। ठीक है, तो ये जो लास्ट है फोर्थ, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या चीज है भाई, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हिंदी में बात करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे हम लोग कहते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद, जिसकी पावर कितनी हो, 4 हो, जिसकी पावर 4 हो, इसे क्या कहते हैं, चतुर्थ, चतुर्थ घातीय, चतुर्थ घातीय बहुपद, इसे हम बोलते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद बोलते हैं। अब ये क्या चीज है, तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी होगी, 4 होगी, उसे हम लोग कहेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद। चलिए एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, px इक्वल टू 3x⁴ प्लस 8x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 5। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, py इक्वल टू 3y⁴ प्लस 6y प्लस 2y³ प्लस 8y² प्लस 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हमने क्या क्या सीखा है इस चैप्टर में, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। पहली चीज व्हाट द पॉलिनोमियल, सेकेंड क्या सीखा हमने कि किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, थर्ड व्हाट द पावर ऑफ पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों, ये चैनल जो है CBSE मैथ्स बाय RP गुप्ता, सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, यू विल गेट एवरी डे अ न्यू वीडियो,
okay, for each class. What I mean to say, 9th, 10th, 11th and 12th. Okay, I will upload the video for each and every class like 9th, 10th, 11th and 12th. So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. इट इज़ अप टू यू, अगर आपको पसंद आई है, वरना तो कोई बात ही नहीं. चलिए ओके, मिलते हैं नई वीडियो में. थैंक यू.